विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की एक बात याद दिलाना चाहते हैं। सैम बहादुर ने कहा था, विकसित बुनियादी ढांचा सैनिकों और सैन्य उपकरणों के मूवमेंट को सक्षम बनाता है। आपात स्थिति में सेना को जल्दी तैनात करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसी जरूरत को समझते हुए आज जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज से होते हुए आज पहली बार ट्रेन श्रीनगर पहुंची, लेकिन भारत की इस उपलब्धि से चीन और पाकिस्तान परेशान है। इनकी परेशानी की वजह इस ब्रिज का सामरिक महत्व है। आज डीएनए में हम चिनाव ब्रिज के इसी सामरिक महत्व का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज ब्रिज से आई एक तस्वीर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाव ब्रिज पर तिरंगा फहराया, हाथ में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया। इस एक तस्वीर में कई मैसेज छिपे हुए हैं। पहला मैसेज, दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज पर तिरंगा फहराकर मोदी ने दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया। और दूसरा, मोदी ने उस ब्रिज पर तिरंगा लहराया जिसके नीचे बहने वाली चिनाव नदी के पानी को पाकिस्तान पहुंचने से रोका गया है। पाकिस्तान ने जहां बेकसूर हिंदुस्तानियों का लहू बहाया, उसी धरती से प्रधानमंत्री ने आज तिरंगा फहराया। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। लेकिन पाकिस्तान के परेशान होने की इकलौती वजह नहीं है। पाकिस्तान चिनाव ब्रिज से इसलिए भी परेशान है कि इससे सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना के लिए कश्मीर तक कनेक्टिविटी बढ़ गई है। चिनाव ब्रिज के बन जाने के बाद अब सेना की टुकड़ियां और हथियार आसानी से एलओसी के करीब पहुंच जाएंगे। ये कितना आसान हो गया, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहला, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। पहले बारिश और बर्फबारी की वजह से सेना के मूवमेंट में दिक्कतें आती थी, लेकिन रेल मार्ग बन जाने के बाद अब किसी भी मौसम में सेना के जवानों को श्रीनगर पहुंचाया जा सकता है, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन की सीमा तक भारतीय सेना आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा, सैन्य मूवमेंट में वक्त बचेगा। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने के लिए पहले जम्मू तक ट्रेन और फिर आगे सड़क मार्ग से सेना का मूवमेंट होता था, जिसमें पूरा एक दिन लग जाता था, वो भी तब जब रास्ते खुले हों। लेकिन अब सीधे दिल्ली से श्रीनगर का रास्ता महज 13 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कम समय में ज्यादा सैन्य मूवमेंट, यानी एक बार में ज्यादा सैनिक और ज्यादा हथियारों को सरहद के करीब पहुंचाया जा सकता है। ट्रेन के एक वैगन की क्षमता 130 हरक्यूलिस विमान जितनी होती है, C-130 जितनी, यानी 40 वैगन की मालगाड़ी की क्षमता 120 हरक्यूलिस विमान जितनी होगी। एक हरक्यूलिस विमान एक बार में एक टैंक ले जा सकता है, यानी एक बार में सरहद पर 120 टैंक पहुंचाए जा सकते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक हरक्यूलिस विमान एक बार में 100 सैनिकों को ले जा सकता है। 1000 सैनिकों को पहुंचाने के लिए 10 फ्लाइट्स उड़ानी पड़ेंगी, बल्कि चिनाव ब्रिज के रास्ते अब ट्रेन से इतने सैनिकों को एक बार में ही सरहद के पास पहुंचाया जा सकता है। इस ब्रिज की जरूरत काफी पहले से थी। 1948 में जब जम्मू कश्मीर में कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी, तब डकोटा विमानों से एक बार में सिर्फ 28 से 30 सैनिकों को ही पहुंचाया जा सकता था। 1999 के कारगिल युद्ध में भी हथियारों और रसद को पहुंचाने के लिए सेना प्लेन्स और हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर थी, जिससे मूवमेंट धीमा होता था। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सेना से लेकर टैंक और बड़े बड़े मिलिट्री उपकरण एक दिन के अंदर सरहद पर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चिनाव ब्रिज इतना अहम था तो उसे अब तक क्यों नहीं बनाया गया, पहले इस ब्रिज का निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि चिनाव ब्रिज का निर्माण इतना आसान नहीं था। यही वजह है कि इसे बनाने में 3 दशक का वक्त लगा। चिनाव ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे मार्च 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मंजूरी दी थी। मार्च 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। चिनाव ब्रिज का प्रोजेक्ट 2003 में मंजूर हुआ था। 2009 तक इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन की चुनौतियों ने इसे 2010 तक रोके रखा। 2017 में बेस सपोर्ट तैयार हुआ और फिर 2022 में पूरा ब्रिज तैयार हुआ। 20 जून 2024 को रामबन से रियासी के बीच मेमू ट्रेन का एक ट्रायल किया गया था। 16 जून को इलेक्ट्रिक इंजन का टेस्ट भी सफल रहा और आज 6 जून को इसे देश को समर्पित कर दिया गया। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा,
कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े ब्रिज का निर्माण लगभग असंभव था। इतनी ऊंचाई पर बने इस रेलवे ब्रिज को दुनिया एक कीर्तिमान मान रही है। दुनिया भर के अखबार चिनाब ब्रिज पर आर्टिकल छाप रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप में भी अटल और अडिग रहने वाले इस ब्रिज की चर्चा आज भारत ही नहीं, दुनिया भर में हो रही है। चर्चा सिर्फ चिनाब ब्रिज की नहीं, बल्कि ब्रिज पर दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन की भी हो रही है। दुनिया के कई देशों की नजर वंदे भारत ट्रेन पर गड़ी है। खबर है कई देशों ने वंदे भारत ट्रेन खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। इस कतार में कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देश शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये देश वंदे भारत ट्रेन ही क्यों खरीदना चाहते हैं? इसकी 3 वजह है। पहली वजह, वंदे भारत की लागत दूसरे देशों में निर्मित ऐसी ट्रेनों की लागत से 180 से 200 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि वंदे भारत ट्रेन की लागत 120 से 130 करोड़ रुपए है। दूसरी वजह इसकी रफ्तार। वंदे भारत को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में सिर्फ 0 से 100 किलोमीटर तक पहुंचने में सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं। यह आंकड़ा जापान की बुलेट ट्रेन से भी बेहतर है, जिसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 54 सेकंड का समय लगता है। इसकी तीसरी खासियत यह है कि इसमें विमान की तुलना में 100 गुना कम शोर का अनुभव होता है और इसकी ऊर्जा खपत बहुत कम है।